रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज एक तारीखी फैसला आना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन मेरे जैसे लोग 7-8 बजे जाग कर बैठ गए थे, जो 12 बजे जागते हैं कि नहीं यार आज पाकिस्तान की तारीख और पाकिस्तान के फ्यूचर का फैसला होने जा रहा है। क्योंकि फ्यूचर का इसलिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर आइन और कानून को पामाल करके पैरों तले रोंद कर मामलात चलते रहे इस मुल्क के अंदर तो तारीख कभी बदल नहीं सकेगी। जिस डगर पे हम चल रहे हैं उसी पे चलते रहेंगे। बहरहाल फैसला फाइनली आ गया हुआ है, आप तमाम लोग जानते हैं 3-2 से आया। मैं पहले दिन का कह रहा था, एक हैवी हार्ट के साथ कि मैं कह रहा था कि 3-2 से फैसला आएगा। मिजाज रिमार्क्स बहुत कुछ बता देते हैं। मुझे जस्टिस मंदोखेल के ऊपर मैं कोई इतना उनको ज़ाती तौर के ऊपर जानता नहीं हूँ और मैं ज़्यादा उनके ऊपर कमेंट भी नहीं करूँगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से मेरी होप्स बहुत हाई थी। बहरहाल पहले मैं आपको बता दूं कि फैसला आया क्या है। फैसला जी के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने फैसला सुनाया। अब से कुछ देर पहले आयत पढ़ के उसके बाद फैसला सुनाना स्टार्ट किया है और उसमें कहा गया है कि जी असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी है। 3-2 से फैसला आया। 3 जजेस हक में थे, 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिया। जस्टिस मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दिया है इख्तलाफी नोट। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले के अंदर, इसके ऊपर थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था एतजाज़ एहसन साहब को। उन्होंने एक जुमला कहा है तो मुझे अपने वीलॉग या आज की आपसे इस गुफ्तगू का मौजू या टॉपिक ही एक और ट्रैक के ऊपर लेकर जाना पड़ गया। बैरिस्टर एतजाज़ साहब अभी एयर वाई न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने उसके अंदर एक जुमला इस्तेमाल किया और वो जुमला इस्तेमाल करके मैं फिर दोबारा से सोच में डूब गया। उन्होंने कहा जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि इलेक्शन से फरार। कैन यू इमेजिन? हम पीडीएम पे बात करते हैं कि पीडीएम राह फरार चाहती है इलेक्शन से। एतजाज़ साहब जैसा सीनियर आदमी जब ये जुमला इस्तेमाल कर जाए कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट राह फरार चाहती है इलेक्शन से, तो इस कौम की बदकिस्मती इससे बड़ी हो सकती है क्या? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एतजाज़ साहब क्यों, मतलब आप इतनी इंपॉर्टेंस भी क्यों देते हैं? आप क्यों कहते हैं तमाम लोग ये कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ही इलेक्शन करवाने? मुझे खान साहब से इस चीज़ के ऊपर बड़ा इख्तलाफ रहा है थ्रू आउट, और मैंने उनकी मुलाकात में भी इस चीज़ के ऊपर बात की थी। जब मेरी खान साहब की लास्ट हम कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई थी, मैंने खान साहब आप क्यों इलेक्शन डिमांड करते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से? पीडीएम से डिमांड करें, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे, टॉक टू देम कि भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, नून लीग से, तुम लोग इलेक्शन कराओ, कम अज़ कम कौम के सामने एक्सपोज तो करो। बहरहाल ये एतजाज़ साहब का जुमला था तो मैंने सोचा कि मैं आपको ले जाऊं। अच्छा जी, अगर मखसूस मुद्दत में इलेक्शन ना हो सके तो आर्टिकल 254 लागू होता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये फरमा रहे हैं। और आर्टिकल 254 क्या है कि अगर कोई काम आइन और कानून के तहत होना है लेकिन वो ड्यूरेशन जो उसका टाइम दिया हुआ, फ्रेम दिया हुआ, उसके अंदर ना हो सके तो वहाँ पर आर्टिकल 254 लागू हो जाता है। इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील मज़ीद बात की जानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात ये कि हम पाकिस्तानी इतने बदकिस्मत और इतने डिप्राइव्ड कौम है कि इस मुल्क में आइन और कानून की फतह के ऊपर हम लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, हम लोग जश्न मनाते हैं, हम लोग एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं। उसकी एक मिसाल ये है कि ये फैसला आया है तो पूरा मुल्क एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहा है। हालांकि इस फैसले में अलग क्या है, आइन की फतह, कानून की फतह, तो वो क्या आपका और मेरा हक नहीं है? क्या 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना मुल्क की ज़रूरत नहीं है? क्या आइन आपके में लिखा हुआ नहीं है? तो इसके ऊपर अफसोस इस चीज़ का होना चाहिए कि ये हमें तारीखी फतह लग रही है कि जी आइन जीत गया, कानून जीत गया। भाई आइन और कानून तो मुहज़्ज़ब मुल्कों में हर टाइम जीतते हैं। जुर्म हारता है, गैर आइनी काम हारते हैं, गैर आइनी काम करने वाले लोग हारते हैं, आइन तो कभी नहीं हारता। तो अपनी बदकिस्मत होने का या इस मुल्क के पीछे रह जाने का आपको आइडिया यहाँ से हो जाना चाहिए कि जिस मुल्क में आइन और कानून की फतह के ऊपर मिठाइयाँ बांटी जाएँ, जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले करके तो उसके बाद सेलिब्रेशंस की जाएँ, एक्सक्यूज़ मी, जिस मुल्क में एक मुल्क की तारीख के बड़े फैसलों में से बड़ा फैसला आने से पहले जजेस की ज़ात के ऊपर, उनकी ज़िंदगियों के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर नाम लेकर क्रिटिसाइज जलसे और जुलूसों के अंदर किया जाए और उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाए सियासतदानों की जानिब से, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका मुल्क ठीक ट्रैक के ऊपर आएगा? आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका मुल्क आइन और कानून की बालादस्ती के उस ट्रैक पर चलेगा कि जहाँ पर यह तरक्की करेगा आम आदमी को और तमाम मेरे जैसे आम आदमी को और आप जैसे आम आदमी को इस मुल्क में कोई भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा? ये अशराफिया का मुल्क है, ये उन्हीं लोगों का मुल्क है। लेकिन फिर वही एतजाज़ एहसन साहब का जुमला कि आज एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैसला दिया जस्टिस बंदयाल और 2 जजेस ने, और बदकिस्मती बड़े हैवी हार्ट के साथ कह रहा हूँ, मैं मंदोखेल साहब पे कमेंट नहीं करूँ क्योंकि मैं इनको जानता नहीं हूँ,
जस्टिस मंसूर अली शाह को मैं बड़ा करीब से जानता हूं कुछ रेफरेंसेस की वजह से। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बड़े काबिल तरीन रिपोर्टर थे लाहौर हाई कोर्ट के, वो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत को डेली कवर करते थे, इनका हर फैसला हर हेयरिंग में जाते होते थे। उनको लगता था, क्योंकि वो मुझे बताया करते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान की तारीख के काबिल तरीन जजों में से एक है। अब उनके रेफरेंसेस क्या थे काबिल तरीन जजों में होने के, मैं वो 2-3 रेफरेंसेस आपको बता देता हूँ। एक तो जज साहब अंग्रेजी की किताबें बहुत पढ़ते थे और वो अपने फैसलों के अंदर अक्सर हेयरिंग के अंदर या अपनी मुलाकातों के अंदर वो कोट करते थे कि ये किताब पढ़ें, ये किताब पढ़ें, ये किताब पढ़ें। तो पढ़े लिखे लोगों की वैसे ही इज्जत करते हैं, मेरे जैसे जाहिल लोग तो कम अज़ कम। नंबर 2, जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में था कि जस्टिस मंसूर अली शाह रूल ऑफ लॉ, आइन, कानून, आम आदमी की बात करने वाले जज हैं। यहाँ पर आम आदमी का कानून या आम आदमी के लिए जो आइन है वो तो जस्टिस साहब कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन। नंबर 3, जस्टिस मंसूर अली शाह का शायद मेरे वो दोस्त जो मुझे बताया करते थे मंसूर अली शाह साहब के बारे में, आज उनका अपना ट्रैक भी कुछ बदल गया हुआ है। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग सहाफ़त की दुनिया से वाबस्ते हैं, वो लोग मेरी बात पे पहुंच जाएंगे। वो जो हम एंटी स्टैब्लिशमेंट किस्म का माइंडसेट होता है ना, जो जमहूर की बात करने वाले, वोट की बात करने वाले, वोटर की बात करने वाले, आइन की बात करने वाले, कुछ लोग उस रास्ते में हमें छोड़कर रास्ता बदल गए हुए हैं। हमारे दोस्त हैं, आज भी भाई हैं, जो लोग जानते हैं, जो लोग मुझे या मेरे सहाफ़ती सर्कल को जानते हैं, वो समझ गए होंगे। वो लोग रास्ता छोड़ गए हुए, वो रास्ता बदल गए हुए, अपना वो शॉर्टकट ले गए, जो भी क्या कर लीजिए। बहरहाल मंसूर अली शाह साहब को मुझे अफसोस हुआ है। आप तमाम लोगों को मुबारक हो, फिर हैवी हार्ट के साथ मुबारक दे रहा हूँ आपको कि हमें आइन और कानून की फतह के ऊपर भी मुबारक देनी पड़ती है। एक और चीज़ कि इसमें ये पीपल्स पार्टी को ग्रिल मत कीजिएगा, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने बार बार पैगाम भिजवाए शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत को कि 90 दिन में इलेक्शन करवाओ। हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि तारीख हमें याद करे कि आइन शिकन लोग थे, आइन तोड़ा इन लोगों ने। हमने आइन और कानून के लिए पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। पीडीएम को रगड़ा इसमें ज़रूर दीजिएगा। पीडीएम की तमाम जमातें इलेक्शन से फरार चाहती थी। एतजाज़ हसन साहब के बकौल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से फरार चाहती थी। खैर, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का काम तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो सकता है पोलिंग स्टेशन को, इलेक्शन में इंटरफेयर करना आप लोगों का काम ही नहीं था। एतजाज़ साहब, हम सॉरी, आपको भी ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी टेलीविजन पे आके कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट राह फरार इख्तियार करना चाहती थी इलेक्शन से। आप इतना सर पे सब लोग खुद चढ़ाते हैं एक दूसरे को और बाद में कहते हैं कि इदारे एक दूसरे के युद्धों के युद्ध के अंदर इंटरफेयर करते हैं। बहरहाल एक तारीखी दिन है, रिजल्ट्स क्या आएंगे। एक और चीज़ कि इसमें और बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि गवर्नर केपी ने तारीख ना देकर आइन तोड़ा, आइन की खिलाफ वर्जी की। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लगाया जाए। कुछ नहीं तो अलामती आर्टिकल 6 लगा दें ताकि तारीख में याद रखा जाए कि जो आइन और कानून तोड़ेगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। गवर्नर के पंजाब ने तारीख नहीं दी तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सदर तारीख दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को डायरेक्टली हुक्म है। सो अब राजा साहब का भी इम्तिहान है कि राजा साहब यार तुसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाँ मतलब इस पे आगे ना वाली बात रह नहीं गई ना कि अब इसमें कोई भागने का कोई तरीका का रह नहीं गया। भागना है आपने तो फिर ये है कि मुल्क से ही भाग जाएं आप। फिर तुसी इलेक्शन कमिश्नर इंडिया ने जाके लग जाओ, वजीर आजम तुसी जाके अफगानिस्तान के शहबाज साहब लग जाओ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नेपाल के वजीर खारजा लग जाओ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस बाइंडिंग, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भागने की कोई रास्ता आपके पास रह नहीं जाता। बहरहाल आपको मुबारक, और मैं इजहार अफसोस भी आखिर में पाकिस्तानियों के साथ कि हमें आइन और कानून के मुताबिक आते हुए फैसलों के ऊपर भी एक दूसरे को मुबारक देनी पड़ती है और मिठाइयाँ बांटनी पड़ती हैं। अल्लाह पाक करे कि वो दिन आए कि हमें आइन और कानून के मुताबिक कोई फैसला आए तो शौक में ना हो, हमें वो नई बात या ख़बर ना लगे, हमें लगे कि आइन और कानून ये कहता है तो ये